नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी, गपशप और चर्चाओं पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। इंतजार किसी चीज का हो वो बड़ा खलता है। हालांकि जीवन के हर स्टेज में वो इंतज़ार अलग अलग चीज़ों का होता है। जब आप नौजवान होते हैं तो प्रेम में इंतज़ार करते हैं, जब आप सरकारी सेवा में आ जाते हैं तो प्रमोशन में इंतज़ार करते हैं। बात उत्तर प्रदेश के आईपीएस अफसरों की है जिनका इंतज़ार ख़त्म नहीं हो रहा है। ये कह सकते हैं कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। प्रमोशन पाकर अफसर उन्हीं पदों पर बैठे हैं और हर दिन वो इस बात का इंतज़ार करते हैं कि आज तबादला सूची आई, आज ट्रांसफ़र लिस्ट आई और आज प्रमोशन हो जाएगा, नई तैनाती मिल जाएगी। लेकिन अभी काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है। डीजी स्तर पर आदित्य मिश्रा रिटायर हो चुके हैं, बीके मौर्य रिटायर हो चुके हैं। 2 पद उत्तर प्रदेश में डीजी लेवल के इस समय खाली हैं और तीसरा पद है कानपुर के पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार का, जिनकी सेंटर में तैनाती हो चुकी है लेकिन अभी वो रिलीव नहीं हुए हैं। और एन रविंदर जो डीजीपी के एसीओ थे वो भी रिटायर हो चुके हैं। और इसी महीने में सितंबर में जीके गोस्वामी जो फॉरेंसिक के डायरेक्टर हैं वो भी रिटायर हो रहे हैं। इतने सारे अधिकारी आईपीएस अफसरों में शीर्ष लेवल पर रिटायर हो रहे हैं, जगहें खाली हैं। उनकी जगह पे प्रमोशन भी हो गया। एक जगह पर बीके सिंह डीजी बन गए, दूसरी जगह पर राजीव सब्बरवाल डीजी बन गए। लेकिन अभी तक ये सब लोग पुराने पदों पर ही काम कर रहे हैं, यानी कि एडीजी के पदों पर काम कर रहे हैं। राजीव सब्बरवाल तो मुरादाबाद एकेडमी में है, बीके सिंह यहाँ पर डीजीपी का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर हैं। अभी तक कानपुर के पुलिस कमिश्नर को रिलीव नहीं किया गया है। चीज़ें करीब आधे पखवाड़े से फंसी हुई हैं और इसी को कहते हैं कि इंतजार के समय कट नहीं रहा है। अब जीके गोस्वामी की जगह सरकार किसी नए डायरेक्टर की तलाश कर रही है। एन रविंदर के रिटायरमेंट के बाद अब उत्तर प्रदेश में लखनऊ जोन में आईजी हैं तरुण गाबा एडीजी पद पर प्रमोट हो जाएंगे। तो तरुण गाबा जब एडीजी बन जाएंगे तो रेंज में फिर कोई नया आईजी तैनात होगा। ये एक बड़ी लंबी चेन दिखाई पड़ रही है, लेकिन चूंकि जब सूचियाँ नहीं हिल डुल रही है तो फिर चेन वैसे लटकी पड़ी है। लोगों का रिटायरमेंट हो रहा है, उनकी जगह पर नई तैनातियाँ अभी नहीं हो पा रही हैं। क्यों नहीं हो पा रही हैं? कोई बड़ा मंथन है, कुछ जिलों में बड़ा फेरबदल होना है या कमिश्नरेट में फेरबदल होना है, इसको लेकर सहमति नहीं बन पा रही है, उसकी वजह से ये पद भरे नहीं जा रहे हैं। ऐसा हो सकता है क्योंकि सरकार में कई बार चीज़ें इन्हीं वजह से अटकती हैं। नहीं तो जहाँ खाली है वहाँ रिटायर हो गए लोग, वहाँ प्रमोशन करने में 15-20 दिन थोड़ी लगता है, वो तो तुरंत का तुरंत हो जाता है। तो एडीजी से डीजी पद पर प्रमोट होकर बैठे हैं, लेकिन काम पुरानी जगह पर करना पड़ रहा है और दर्द भी है। लेकिन चूंकि अनुशासित फोर्स है, कहीं कह नहीं सकते। सितारे कंधों पर बहुत बड़े बड़े हैं, अफसर भी बहुत बड़े हैं, लेकिन अपने ही मामले में चुप्पी साधे हैं। और इसलिए कि बोले तो गए, तो चुप रहो, हो सकता है कुछ बढ़िया मलाईदार मिल जाए। तो पुलिस में तो हाई लेवल पर खेल ऐसे ही चलता है। अब देखिए कि छींका जो टूटता है उसके लिए कहा गया बिल्ली भाग से टूटता है। यहाँ पर नौकरी में आने के बाद, प्रमोशन पाने के बाद जब आखिरी पोजीशन पर पहुँचे हैं तब भाग्य और प्रबल होने चाहिए, तब उसकी डिमांड है। और अधिकारी जुगाड़ में भी लगे होंगे कि अब की बार अंतिम मामला है, यहाँ पर पार कर लिए तो फिर आराम से नौकरी कट जाएगी। तो देखिए क्या होता है। लेकिन आईपीएस अफसरों के मामले में उनका इंतज़ार फिलहाल लंबा चल रहा है।